मुख्यमंत्री माननीय गृह मंत्री जी है, मैंने सहकारिता और अन्य प्रदेश के विकास की बेहतरी के लिए विस्तार से बात की है। इसी प्रकार से हमारे उनके साथ चर्चा हुई, पीएम आवास और कई सारे मामलों में मध्य बहुत अच्छे से काम कर रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे सारे स्थानीय निकाय माननीय पीएम के नेतृत्व, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार और आगे बढ़े। उसी कारण से आज मैं मिलने आया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए मध्य प्रदेश के लिए पर्याप्त रूप से दोनों माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय मोदीपुर जी ने स्नेह के साथ नई सरकार के गठन के साथ शुभकामना भी दी और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से और आप जैसे जो प्रस्ताव देते जाएंगे तो सभी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री के निर्णय में देरी, इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में विलंब और फिर मंत्रियों के लिए विभागों के बंटवारे का मामला भी अटक चुका है। आमतौर पर मंत्रिमंडल गठन के 1-2 दिन के अंदर विभागों का बंटवारा हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी तक ऐसा नहीं कर पाए। दिग्गजों, पूर्व सरकार के मंत्रियों और नए बने मंत्रियों के कारण अड़चने आई, इसलिए मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की तर्ज पर मंत्रियों के विभाग भी केंद्रीय नेतृत्व के दखल से पट रहे हैं। मुख्यमंत्री इसके लिए 2 बार दिल्ली पहुंचे। मंत्रिमंडल में इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व सांसद प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह और संपतिया उइके को भी शामिल किया गया है। इनमें प्रहलाद केंद्रीय मंत्री और राकेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। संपतिया उइके भी जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ राज्यसभा सदस्य रही हैं और पार्टी का आदिवासी चेहरा बन रही हैं। मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बनने वालों की संख्या 17 है। इनमें कई तो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इस तरह विभाग बंटवारे में भी सीनियर और जूनियर के बीच संतुलन बनाया गया। पुराने और नए मंत्रियों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री रहे 6 सदस्य भी विभागों के इंतजार में हैं। यह है विजय शाह, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर और इंदर सिंह परमार। पूर्व सरकार में इन सभी के पास अच्छे और बड़े विभाग रहे हैं। विजय शाह वन, विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा, गोविंद सिंह राजपूत राजस्व और परिवहन, तुलसीराम सिलावट जल संसाधन, प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा और इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री रहे हैं। किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, इस पर सहमति बन गई है। मध्य प्रदेश में मोहन मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब सबकी निगाहें नवनिर्वाचित मंत्रियों के विभागों पर टिकी है। खास करके छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभाग के बंटवारे के बाद अब हर कोई जानना चाहता है कि मध्य प्रदेश में किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। क्या केंद्र से आए नेताओं को बड़े विभाग का जिम्मा दिया जाएगा या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरह सीएम मोहन यादव भी बड़े विभाग अपने ही पास रखेंगे? खैर, इन सबका जवाब मिलने जा रहा है थोड़ी देर में। दरअसल पिछले 2 दिनों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इस दौरान सीएम यादव की अपने मंत्रियों के विभागों के बंटवारों समेत कई बड़े मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं से चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, इस पर सहमति बन चुकी है और अब थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। आज इसी विषय पर हम अपनी चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको उनसे हम रूबरू करा दें। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी जुड़े हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। बीजेपी पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी इस डिबेट का हिस्सा है। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टीवी 24 के एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन विभागों का बंटवारा कब होगा, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या वजह मानी जाए कि आखिर क्यों इतना विलंब हो रहा है विभागों के सामने आने में? सभी सम्मानित विस्तार को लेकर जो स्थिति आ रही है उसके विषय में सबसे ज्यादा उचित होगी। देखिए, इस बार आपने देखा है कि जो मंत्रिमंडल है उसमें आपने वरिष्ठों को भी देखा है, महिलाओं को भी स्थान दिया गया है और कहीं ना कहीं कुछ नए चेहरों को भी स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से एक नए प्रकार का मंत्रिमंडल गठित किया गया है मध्य प्रदेश में। जिस प्रकार से हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी का जो ऐलान हुआ था वो भी सबको उसने भी सबको चौंका दिया था। तो कहीं ना कहीं जब विभागों का भी जो आवंटन होगा तो वो भी चौंकाने वाला ही होगा, क्योंकि आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा एक आपसी समन्वय को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक चिंतन मंथन की प्रक्रिया से गुजरकर और आपसी समन्वय बैठाकर किसी भी निर्णय पे आती है, ताकि उसके जो कार्यकर्ता हैं या उसके जो
तो अभी जो जैसे मान लीजिए नवनियुक्त मंत्री हैं, तो किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। जी कहीं ना कहीं जो जिस कार्य के लिए योग्य है, जी जिस मंत्रालय के लिए योग्य है, जिस विभाग के लिए अच्छी जो कहते हैं कि पात्रता रखता है, कार्य क्षमता रखता है, जी उसे वो विभाग दिया जाएगा। और इसीलिए इतना समय लग रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि अभी वाले मंत्रिमंडल में कुछ नए लोग भी आए हैं, तो जी उनमें क्या योग्यता है, वो किस विभाग को अच्छे से चला पाएंगे, उनमें उनकी कार्य प्रक्रिया क्या है, उसके जी अनुसार जो मुख्यमंत्री जी हैं बिल्कुल। वो तो उन्हें नए और मुख्यमंत्री। पुराने चेहरों को लेकर मंत्रिमंडल बना है। डॉक्टर राम पांडे जी, क्या आप भी सहमत है कि समन्वय बनाना एक बड़ी बात होती है, और बीजेपी कहती है कि वो तो इसमें माहिर हैं, फिर इस विलंब की वजह आप क्या मानते हैं? जी डॉक्टर राम पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर राम जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, डॉक्टर राम पांडे जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश एडिटर अतुल विनोद पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, ये कार्यक्रम हम तब कर रहे हैं जब विभागों की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। सूत्रों के हवाले से तो वैसे कई तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन औपचारिक मुहर कब तक लग सकती है, और विलंब का कारण क्या यही है कि जो नए और पुराने चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उन्हें एडजस्ट करना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है? निश्चित रूप से देखिए, जी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब भी काफी लेट हुई भारतीय जनता पार्टी, और इसकी वजह ये थी कि 163 के करीब विधायक आए, और इतने विधायकों में जहां पर हर विधायक अपने आप को मंत्री पद का दावेदार मान रहा था, क्योंकि पहली बार के विधायक को जब मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है राजस्थान में, तो जी पहली बार का विधायक भी ये मानकर चल रहा था कि शायद लॉटरी उसकी भी लग जाएगी। जी तो यही सब बातें रही कि केंद्रीय नेतृत्व ने थोड़ा समय लिया मंत्रिमंडल के विस्तार में, नए मंत्रियों ने शपथ ली। इसके बाद अब लगातार समय बीतता जा रहा है, लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं, खासतौर पर उन नेताओं की जिन्होंने मंत्री पद स्वीकार किया, शपथ ली, और वो ये चाहते हैं कि उन्हें मनचाहा विभाग मिले, लेकिन उन्हें विभाग नहीं मिल रहा। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इंतजार में हैं कि उनके विभाग में कौन मंत्री आएगा, किसी जिम्मेदारी दी जाएगी। आम जनता भी इंतजार में है कि लंबे समय से मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, तो जल्दी हो जाए, काम शुरू हो जाए, सरकार गति में आए, क्योंकि महीने डेढ़ महीने बाद फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो एक एक दिन का बहुत महत्व होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव का मंत्रिमंडल अपने आप में अनूठा है। यहाँ पर नए और पुराने चेहरों का संगम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सांसद हैं उन्हें मंत्री बनाया गया, जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें मंत्री बनाया गया, तो किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये सबसे रोचक बात है। कैलाश विजयवर्गीय को लेकर अब बात जो सामने आ रही है कि उन्हें नगरीय प्रशासन विभाग दिया जा सकता है, और पहले भी जब वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे तो नगरीय प्रशासन विभाग ही उनके पास था। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। प्रहलाद पटेल गृह विभाग या कोई और बड़ा विभाग चाहते थे, लेकिन शायद उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग दिया जाएगा, ऐसी सूत्रों से खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम को विभाग देना, ये भी एक बड़ी उत्सुकता की बात थी कि डिप्टी सीएम दो हैं, उन दोनों को क्या विभाग मिलेंगे। तो इन दोनों की जो सूची आई है, सूची में जगदीश देववाड़ को गृह और वित्त विभाग देने की सूचनाएं आ रही हैं, इंदर सिंह परमार को उच्च शिक्षा विभाग देने की सूचना सामने आ रही है, राजेंद्र शुक्ला को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग, संपत्ति या कुछ जनजाति विभाग देने की बात सामने आई। हालांकि ये कयास है, ये स्पष्ट नहीं है। ये माना जा रहा है कि राज्यपाल अभी भोपाल में नहीं है, जैसे ही राज्यपाल आएंगे 8 बजे लगभग शायद राज्यपाल भोपाल पहुंचेंगे, तो उनके साइन के बाद विभागों की सूची जारी कर दी जाएगी। मोहन यादव ने विभागों को लेकर सारी जो वर्कआउट्स है वो कर लिए हैं, और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद 2 दौरे के बाद ये सूची फाइनल हुई है। और आज सुबह से ही आप देख रहे हैं कि मोहन यादव भोपाल आए, फिर अपने कार्यक्रम में व्यस्त हो गए। इसका मतलब ये है कि विभागों को लेकर अब कोई उठापटक नहीं है, विभाग तय हो चुके। बिल्कुल, तो एक निश्चिंतता हो चुकी है। इसी वजह से अब हम देखा कि वो खंडवा भी निकल चुके हैं। हालांकि 2 बार दिल्ली का दौरा जरूर लगा है इस बीच, लेकिन डॉक्टर रामजी पांडे, अहम सवाल तो यही बना हुआ है कि पहले हम देखते थे कि मंत्रियों की शपथ हुई, उसके कुछ दिनों बाद ही स्पष्ट हो जाती थी तस्वीर कि कौन किस विभाग की जिम्मेदारी संभालेगा। इस बार ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। क्या वजह आप मानते हैं? जिस तरह से वंदना जी कह रही थी कि चूंकि नए पुराने चेहरे हैं, और स्वाभाविक भी है कि सभी को एडजस्ट करना, सामंजस्य बिठाना एक बड़ी बात होती है। क्या एक यही वजह है जिसकी वजह से विलंब हो रहा है, या फिर देरी का कुछ और कारण आप देखते हैं? जी
डॉक्टर राम पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर राम जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अब आ रही है। जी जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है, वंदना जी कह रही है, डॉक्टर राम जी, कि नए पुराने दोनों तरह के चेहरे हैं, कौन सा मंत्री कौन से विभाग की जिम्मेदारी बेहतर तरीके से समझ सकता है, इसका क्रियान्वयन कितना अच्छा कर सकता है, इसीलिए देरी हो रही है क्योंकि किसका आकलन किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ सामंजस्य बैठाने की वजह से ही देरी है, या फिर विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाने के पीछे का कारण कुछ और है? अब कारण कुछ भी हो जी यदि कोई अभी भारत की दूसरी पार्टी होती हम्म, तो ये प्रचारित किया जाता जी पार्टी में घमासान चल रहा है, जी बगावत चल रही है, हम्म, नेता पार्टी छोड़ेंगे, गुटबाजी है। हम्म, और चूंकि बीजेपी की सरकार बन रही है तो 5 साल भी लग जाए मंत्रिमंडल बनाने में, विभागों का बंटवारा करने में, कोई बात नहीं। 1 महीने से सैलरी ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं, सुरक्षाएं ले रहे हैं, हम्म, और जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। अब इतना ज्ञान बांट रहे थे सब लोग, हम्म, 1 घंटे का काम है। 17 मंत्री हैं, 34 मिनट लगते हैं। जी कैलाश विजयवर्गीय अनुभवी है, जी प्रहलाद पटेल जी अनुभवी है, हम्म, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है, जी वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष है, राकेश सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। जी तो ये लोग मिलकर 17 लोग क्या काम करेंगे ये नहीं डिसाइड कर पा रहे, तो कैसे सरकार चलाएंगे? फिर कह रहे छोटा विभाग बड़ा विभाग। जी अरे काम करने के लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, सारे विभाग इंपॉर्टेंट है। यदि भ्रष्टाचार करना है तो नजर जाएगी कि नगरीय निकाय बड़े नेता को चाहिए, जी गृह विभाग बड़े नेता को चाहिए, हम्म, पीडब्ल्यूडी बड़े नेता को चाहिए, हम्म, परिवहन विभाग बड़े नेता को चाहिए। तो काम करना है तो सारे विभाग बराबर है, हम्म, तो क्या जरूरत है बार बार दिल्ली जाने की? जी ये तो देखा जाए तो मुख्यमंत्री का अपमान है। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है जी वो अपने मंत्रिमंडल को बनाने का और किस मंत्री को क्या विभाग देना है। जी यदि मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार नहीं है, जी किस विभाग को क्या दिया जाए ये अधिकार नहीं है, तो मुख्यमंत्री होना और ना होना बराबर है, मंत्रिमंडल होना ना होना बराबर है। जी जिस तरह से लगभग 1 महीने से बिना मंत्रियों के सरकार चल रही है, और चल तो रही है ना, सभी कुछ चल रहा है, जी तो मंत्रियों की ऐसा लगता है 1 महीने से जो चल रहा है कि जरूरत ही नहीं है। जी दिल्ली वाले प्रमुख सचिव से बात करेंगे, प्रमुख सचिव से बात करेंगे, जी सचिव आईएएस से बात करेंगे, कलेक्टर से बात करेंगे, एसपी के बात करेंगे, रिपोर्ट दिल्ली पहुंच जाएगी। जी मंत्रियों को कोई काम ही नहीं है, बंगले में आराम करें, मुख्यमंत्री अपने आराम करें, दिल्ली अप डाउन करते रहे, जी फाइल इकट्ठी करें, दिल्ली जाएं, वहां उनके 2 लोगों के कोई लोग बैठ जाएंगे, कहां साइन करना है कहां नहीं करना है ये पूछा जाएगा। जी पूरी नौटंकी चल रही है। दिल्ली जा रहे हैं, आ रहे, मुख्यमंत्री बनना है दिल्ली जाएंगे, जी मंत्रिमंडल बनना है दिल्ली जाएं, विभाग किसको क्या दिया जाएगा दिल्ली जाएंगे। जबकि मध्य प्रदेश में जितने लोग हैं सबको पता है कैलाश विजयवर्गीय जी की क्या योग्यता है, प्रहलाद पटेल की क्या योग्यता है, संपतिया उइके की क्या योग्यता है, जी प्रद्युम्न सिंह तोमर की क्या योग्यता, और नहीं है तो आपके पास 18 साल के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, जी उनको बिठा लीजिए, उनसे पूछ लीजिए किस विधायक में क्या योग्यता है, वो बता देंगे। जवाब ले लेते हैं राम जी, इसी बात पर जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, निश्चित तौर पर इतने दिग्गज जब मध्य प्रदेश में है तो फिर बार बार दिल्ली जाने की जरूरत क्यों, ये सवाल कांग्रेस उठा रही है। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि जब चर्चा हमारी चल रही इसी दौरान विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, इसके बाद मैं वंदना जी आप ही का रुख करूंगा। बड़ा अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा दें कि विभागों का बंटवारा हो चुका है और स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार पहले हुआ था और अब खबर है कि विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इसके पहले एक बड़ी ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दें, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी 24 पर।
मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है, विभागों की जिम्मेदारी मिल चुकी है। वो तमाम नाम जिन्हें लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, ये स्पष्ट हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जगदीश देवड़ा को गृह विभाग मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रहलाद पटेल पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बने हैं। प्रहलाद पटेल को पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन विभाग मिला है। कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन विभाग मिला है। ये तमाम औपचारिक नाम है। राजेंद्र शुक्ल को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। राजेंद्र शुक्ल को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है और इंदर सिंह परमार को उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो तमाम नाम विभागों के। संपत्तियां उइके को जनजातीय कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इनके अलावा अगला बड़ा नाम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। अटकलें लगातार थी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। अटकलें अब शांत हो चुकी हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को गृह विभाग मिला है। गृह मंत्री उन्हें बनाया गया है मध्य प्रदेश का। प्रहलाद पटेल को पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन विभाग मिला है। वंदना जी, चलिए, विभागों का बंटवारा अब औपचारिक तौर पर जो हुआ है वो सामने आ चुका है, लेकिन कांग्रेस ये सवाल उठा रही थी कि जब इतने कद्दावर नेता, इतने योग्य जो राजनेता है वो मध्य प्रदेश में है, फिर बार बार दिल्ली जाने आने की जरूरत क्या थी? क्या केंद्र में ही पूरी जो पावर है सेंट्रलाइज्ड है, इस वजह से मुख्यमंत्री अपने विशेषाधिकार का प्रयोग यहां नहीं कर पा रहे थे? कांग्रेस का एक बड़ा सवाल है ये। सबसे पहले तो जिन जिन मंत्रियों को जो जो विभाग दिए गए हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, पार्टी, जैसा कि मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आपसी सामंजस्य बैठाकर समन्वय के साथ और योग्यता अनुसार निर्णय लेती है, और आज भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय ले लिया। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह की अभद्र टिप्पणियां हमारे मंत्रियों के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में नौटंकी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह के शब्द एक जो वरिष्ठ पद पर बैठे हुए पदाधिकारी है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, उनके बारे में कर रहे हैं। वो दिल्ली जाए, वो विदेश के बाहर जाए, ये आपकी समस्या नहीं है, वो उनका पर्सनल मैटर है और आप उसमें बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। वो दिल्ली, आपको मैं बता दूं कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी को न्योता देने गए थे, जो साइबर क्राइम का जो मंडे को प्रोग्राम है उसके लिए, ना कि वो कोई मंत्रियों के बंटवारे के लिए गए थे। तो कम से कम अपना जो होमवर्क है वो आप अच्छे से कर लिया करिए, और मंत्रियों के विषय में कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा अपनी जो ये भाषा शैली है उसको नियंत्रण दिया करिए। क्योंकि अगर कांग्रेस के भी मंत्री होते तो भी मैं ये कहती कि नौटंकी जैसे शब्दों का प्रयोग कहीं से कहीं तक सही नहीं है। आपके प्रश्नों का उत्तर आज खुद आपको मिल गया है इस टीवी न्यूज के माध्यम से, ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, कि मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया। आप कह रहे थे 5 साल लग जाए तो भी देर है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन शपथ ली उसी दिन रात से जाके उन्होंने अपने कार्यालय में बैठना शुरू कर दिया, अपना कार्यभार संभाल लिया, और किस तरह से वो इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं। तो आपको अगर ये सब चीजें नहीं दिखती हैं, आपने अपनी आंखों में काला चश्मा पहन के रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और आप कहते हैं कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और इतने वरिष्ठ नेता मिलकर ये डिसीजन नहीं ले सकते। आप अपनी पार्टी के गिरेबान में झांक के देखिए ना कि आपकी पार्टी ने खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला काम किया है। एक हारे हुए विधायक को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। इस तरह के निर्णय लेती है आपकी पार्टी, ना किसी से कुछ पूछती ना ताजती। कांति देव भूरिया जी जैसे बड़े बड़े नेता आके कहते हैं कि आपके यहाँ अंतरकलह है, भीतर घात है, जिसकी वजह से आपकी पार्टी हारी है। आप लोग कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को वर्चुअल मीटिंग्स में इग्नोर कर देते हैं। विवेक तनखा जी का कुछ भी पता नहीं, पचौरी जी का कुछ भी पता नहीं, वो मीटिंग्स का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। और आप लोग इस तरह की बातें इस तरह के काम करने वाली पार्टी को जो सामंजस्य बैठा रहा है, वो लोग कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे, हमेशा आपकी आंख में खटकेंगे। क्योंकि आप लोग जब भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी को देख के अभी तक नहीं सुधरे, तो अब आप कभी नहीं सुधरेंगे, और आपसे उम्मीद भी नहीं करना हमें। ठीक है, जवाब दीजिए डॉक्टर रामजी पांडे, फिर विभागों पर देखिए, जो इनके सम्मानित सांसद हैं जी ब्रजभूषण सिंह जी, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक के बारे में क्या कहते हैं ये आपको पता है।
आपके सांसद रमेश भिदोड़े संसद में क्या कहते हैं ये आपको पता है। तो कौन कैसी भाषा का उपयोग करता है ये जनता जानती है। और नौटंकी मैंने सही कहा, मुझे ये लगता है कि जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास योग्य नेता है तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। या तो फिर आप मान लीजिए कि ये सब अयोग्य है, रबर स्टाम्प है, इसलिए ये बार बार दिल्ली चक्कर लगा है। और दूसरा, मेरा बिल्कुल पूछने का अधिकार है, मेरी पार्टी के लोगों का अधिकार है, देश की 63% जनता को पूछने का अधिकार है जो भाजपा को वोट नहीं देती है, क्योंकि मैं भी टैक्स देता हूं। 18%, 28% जीएसटी मैं भी देता हूं, इनकम टैक्स मैं भी देता हूं। मेरा पैसा भी आपके पास पहुंचता है जिसका भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती है। तो देश के हर नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते कि विपक्ष सवाल नहीं कर सकता है, विपक्ष कुछ पूछ नहीं सकता है। विपक्ष को पूछने का अधिकार है। और आप हमारी पार्टी के बारे में कहते हैं तेलंगाना में हम जीते ना, तुरंत मुख्यमंत्री बने, तुरंत मंत्रिमंडल बना, तुरंत विभागों का गठन हुआ। उन्होंने तो कोई दिल्ली के चक्कर नहीं कटाए, दिल्ली में जाकर बार बार नहीं पूछा, उनको सारे निर्णय लेने का अधिकार दे दिया। सारी गारंटी मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने साइन कर दिए कि सारी गारंटियों पर काम किया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार मोदी जी को अपमानित कर रही है, मोदी जी को झूठा साबित करने में लगी है। कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, कभी मंत्रिमंडल नहीं बनाते हैं, कभी मंत्रिमंडल को लेट करते। चलिए अब देर आए दुरुस्त आए, अब तो हो गया ना, अब तो दे दो 450 रुपए का सिलेंडर, अब तो दे दो 3000 रुपए हमारी लाडली बहनों को, हमारी भाजपा की जवाब, संक्षिप्त जवाब लेंगे, फिर अतुल जी का रुख करेंगे। जी वंदना जी। अगर आपको प्रश्न पूछने का हक है तो मुझे भी ये प्रश्न पूछने का हक है एक महिला होने के नाते, कि महिलाओं का अपमान करने वाले, महिलाओं के लिए हमेशा अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वाले, महिला यौन उत्पीड़न के शिकार दीपू पटवारी जी को आपने उमंग श्रृंगार जी को आपने नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया? उस प्रश्न का भी आप उत्तर दीजिए। दिग्विजय सिंह जी महिलाओं को टंचमाल और आइटम जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या महिलाएं टंचमाल और आइटम? मैं निवेदन करूंगा आज विभागों पर ही हम बात करें। जी। अभी केंद्र में सरकार है आपकी है, मध्य प्रदेश में सरकार आपकी है। यदि उमंग श्रृंगार जी ने हमारे किसी नेता ने कानून के बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। अतुल जी, विभागों की तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है, तमाम जो नाम है वो सामने आ चुके हैं, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। जिस तरह से हमने पहले भी सूत्रों के हवाले से बताया था कि कैलाश विजयवर्गीय कद्दावर नेता बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, नगरीय प्रशासन विभाग मिल सकता है और हमारी खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है, नगरीय प्रशासन विभाग इन्हें मिला है। इसके अलावा जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री, गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और राजेंद्र शुक्ला को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। अब ये जो पूरा एक मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जो विभागों का बंटवारा हुआ है, कितना बैलेंस आप इसे मानते हैं? जी अमित जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी अतुल जी, आप ही से सवाल है। विभागों की तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है अब? देखिए, विभागों की तस्वीर लगभग स्पष्ट हो गई है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ अपने दर्शकों को कि अभी तक अधिकृत सूची जारी नहीं हुई है। जो भी सूची है वो अनाधिकृत सूची है जो इस वक्त लीक हो गई है। इसमें 1-2 विभागों में फेरबदल संभव है। तो अभी जब राज्यपाल आएंगे, उनके दस्तखत होंगे, तब वो फाइनल सूची हमारे हाथ में आएगी। लेकिन मीडिया पर ये सूची चलने लगी है और हमारे सूत्र कह रहे हैं कि लगभग यही सूची है जो फाइनल होने जा रही है। और ये सूची बहुत ज्यादा चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आसार थे कि वरिष्ठ मंत्रियों को अच्छे विभाग मिल सकते हैं, तो लगभग संतुलन बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सीएम ने जनसंपर्क विभाग और जीएडी विभाग अपने पास रखा है, कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन दिया है, जगदीश देवड़ा को गृह विभाग को मिलने की सूचना आ रही है, प्रहलाद पटेल पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं, राव उदय प्रताप सिंह को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है कि इन्हें स्कूल शिक्षा मिल रहा है या परिवहन मिल रहा है। 2 में से एक विभाग इनको मिल रहे हैं। परिवहन और वन विश्वास सारंग को मिलने की यहाँ पर खबरें आ रही है। तो ये जो सूची हम दिखा रहे हैं ये लगभग फाइनल सूची है, इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन अभी जो सूत्रों से सूची आई है लगभग यही सूची फाइनल होने वाली है। और ये सूची बहुत ज्यादा चौंकाने वाली नहीं है। मंत्रियों को अपनी योग्यता के हिसाब से
पूर्व में जो उनके अनुभव रहे हैं उसके हिसाब से विभागों का बंटवारा हुआ है। लेकिन मनचाहे विभाग हम नहीं कह सकते। प्रहलाद पटेल को जो विभाग चाहिए था उन्हें नहीं मिला, कैलाश विजयवर्गीय को जो चाहिए था उन्हें नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनकी गरिमा का, उनके सीनियरिटी का ख्याल यहाँ पर रखा गया। बिल्कुल। डॉक्टर रामजी पांडे, बीजेपी वैसे तो हर बार चौंकाती है, लेकिन क्या इस बार जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसे लेकर आपको लगता है चौंकाने वाला फैसला है? मानता हूं जी। यदि विभागों का दुरुपयोग करना है तो फिर ये होता है कि मुझे कौन सा विभाग मिलना चाहिए। यदि गृह मंत्री ये चाहता है कि कानून का दुरुपयोग करना है, एसपी कलेक्टर से पैसा खाना है, टीआई दरोगा से पैसा खाना है जी, तो वो गृह मंत्रालय चाहेगा। वैसे किसी के लिए भी गृह मंत्रालय अच्छा है जो अच्छा काम करना चाहे जी। अब पीडब्ल्यूडी में जो घटिया बिल्डिंग बनाना चाहेगा, घटिया रोड बनाना चाहेगा, वो चाहेगा भ्रष्टाचार करना, तो उसका फोकस पीडब्ल्यूडी पर रहेगा और उसको काम करना है तो पीडब्ल्यूडी भी अच्छा है, दूसरा विभाग भी अच्छा है, सारे विभाग में काम है, स्वास्थ्य विभाग में भी काम है, शिक्षा विभाग में भी काम है, ग्रामीण विकास में भी काम है, वन विभाग में भी काम है, महिला बाल विकास में भी काम है, सब में काम है। और मुख्यमंत्री के ऊपर है किस विभाग में कितना बजट आवंटन करना है। जितना बजट आवंटन करेंगे उतने में आप काम कर सकते हैं। आप अच्छे मंत्री हैं, आप अच्छा काम करेंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री आपको ज्यादा पैसा दे, ज्यादा बजट दे, कोई विभाग खराब नहीं होता है। दुरुपयोग करना है तो आपकी नजर रहेगी कि मुझे कौन सा विभाग चाहिए, भ्रष्टाचार करना है तो आपकी नजर रहेगी कौन सा विभाग चाहिए, ईमानदारी से काम करना है तो सारे विभाग अच्छे हैं। लेकिन पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी पद और पावर का दुरुपयोग करती है। जैसे देश के गृह मंत्री है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो कोई बात नहीं, विपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो फिर वो कानून अपना काम नहीं करते। यही हाल मध्य प्रदेश में होता है, विपक्ष का नेता है तो उस पर उल्टे सीधे केस लगा दिए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, एफआईआर कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो कोई बात नहीं, सीधी सी बात है। सोच कैसी है, नियत ये कैसी है, काम ईमानदारी से करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में रहकर काम करना चाहते हैं, हर बार दिल्ली से पूछकर नहीं करना चाहते हैं तो सारे विभाग अच्छे। अब दिल्ली जो कहे यहां साइन कर दो, वहां साइन कर दो, नहीं करो मत करो, दिल्ली भागो, तो सारे विभाग आपके लिए बेकार है। चलिए वंदना जी, विभाग जो है वो जनसेवा का माध्यम होना चाहिए, ना कि भ्रष्टाचार का जरिया। अभी फिलहाल विभागों का बंटवारा हुआ है, कुछ इसमें और फेरबदल की संभावना भी है, क्योंकि जिस तरह से हमारे एमपी एडिटर अतुल पाठक जी बता रहे हैं कि सूची लीक हुई है उसके आधार पर जानकारी, लेकिन लगभग यही सूची औपचारिक होगी। तो वंदना जी, जो कांग्रेस का आरोप है कि विभागों का बंटवारा तो आपने कर लिया लेकिन अब उसमें भ्रष्टाचार को कैसे रोक पाएंगे, एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, अभी ये जो सूची है अगर ये अधिकृत नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा विभाग किसे मिला है। अभी जब तक पुष्टि नहीं हो जाती और जब तक हमारे ऑफिशियल जो मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल हैंडल है उस पर ये चीजें जारी नहीं हो जाती। रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार करना कांग्रेस पार्टी की आदत है, इसीलिए हमेशा भ्रष्टाचार के जो वो एक मंत्र है वो गाती रहती है, क्योंकि जब उन्हें सत्ता हाथ में मिलती है तो उनके पास बस एक ही काम रहता है कि लूटो लूटो लूटो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास गलत क्वेश्चन किया है सर आपने। प्रदेश का पिछले 18 साल में हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है या कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है उनके दिमाग में बस यही चलेगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि सारे विभाग अच्छे हैं, यदि सरकार भ्रष्ट है भ्रष्टाचार किया तो सारे विभाग खराब है, और सरकार ईमानदार है तो सारे विभाग अच्छे हैं। नहीं बनता। आज मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिखरा हुआ है। जी वंदना जी, कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि अगर आपको काम करना है तो सभी विभाग बहुत अच्छे हैं और अगर नहीं करना है तो सभी विभाग खराब है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर सरकार भ्रष्ट है तो विभागों में अच्छे काम कैसे होंगे। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आवाज आ रही है जी। और ये पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार है और उसके साथ जो हमारे दो हमारे सीएम थे और उनके साथ ये मंत्रिमंडल, ये आगे चल के मध्य प्रदेश को एक स्वर्णिम राज्य बनाएगा। और मध्य प्रदेश आप 5 साल बाद देखिएगा तो जो बीमारों से बेमिसाल बना था वो बेस्ट राज्य बनेगा। और भ्रष्टाचार करने वालों को ये आरोप लगाने का हक है कि हाँ भ्रष्टाचार होता है, लेकिन आप ये बताइए कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा होता तो क्या मध्य प्रदेश की ये
जो आज स्थिति है वो होती, मध्य प्रदेश इतना डेवलपमेंट कर पाता। आज मध्य प्रदेश में बेटियों को आपने देखा है किस प्रकार से सुरक्षा मिल रही है, कन्या भ्रूण हत्या पे रोक लग गई है लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजनाओं के कारण, महिलाएं स्वावलंबी बन रही है लाडली बहना योजना के कारण, मुख्यमंत्री जो लाडली बहनें हैं उन्हें आवास दे रहे हैं जी। तो और प्रधानमंत्री जी हमारे मुद्रा योजना, उनकी जो केंद्र से मुद्रा योजना चल रही है या आवास योजना, उससे लोगों को चलिए डॉक्टर राम जी पांडे, आप ही के लोग सवाल का जवाब हमने लिया। वंदना जी कह रहे हैं कि अगर सरकार भ्रष्ट होती, अगर विभागों में भ्रष्टाचार होता तो इतना डेवलपमेंट कैसे मध्य प्रदेश में होता। जी नहीं सर, आपने उनसे सवाल गलत किया जी, मैंने ये बोला ही नहीं था जी कि बीजेपी भ्रष्ट है, वो पहले प्रमाणित हो चुका है, बात अलग है। इसके अलावा मैंने ये पूछा था जी। कि यदि सरकार सही है, जी। ईमानदार है, तो किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग दे दो जी। और सरकार यदि भ्रष्ट है तो फिर मंत्री चाहेगा या सरकार चाहेगी या पार्टी चाहेगी कि भ्रष्टाचार करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है। आपने सीधा सा कह दिया उनसे कि आप भ्रष्ट पार्टी है। बिल्कुल तो कोई भी सवाल आपने होता आपके है, सवाल को कहा कि सरकार यदि भ्रष्ट है तो काम कैसे होगा, ये कांग्रेस का सवाल है, ये सवाल था। जी जी जी, आपकी बात रखें। जी जी, तो मेरा सवाल आपने उनसे गलत तरीके से पूछा, तो अब ठीक है, इनका मंत्रिमंडल बन गया है जी, अब काम करें, 450 का सिलेंडर दें, किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदें। आज की तारीख में 2100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी जा रही है। अभी लाडली बहना पर ज्ञान बांटा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर दुष्कर्म से पीड़ित है, न्याय की भीख मांग रही है, उसने कुश्ती छोड़ दी है, उसने अपने जूते उतार दिए। ये ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महिला का वो है, निर्वस्त्र घुमाई जा रही है महिलाएं मणिपुर में, जहां बीजेपी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है ये आपको समझना चाहिए। आप भी ब्रजभूषण जैसे सांसद से मिलना पसंद नहीं करेंगी, आप भी उनको अपने घर में बिठाने पसंद नहीं करेंगी, और आपने एक बार भी नहीं कहा है कि दुष्कर्मी बलात्कारी ब्रजभूषण पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप तो एक महिला है, आपको एक साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये आपकी बहनें हैं, आपको अपनी बहनों का साथ देना चाहिए, पार्टी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। ठीक है, अब सरकार बन गई है, ईवीएम से बनी हो, लाडली बहना से बनी हो, पैसे बांटकर बनी हो, पुलिस से बनी हो, पैसे से बनी हो, दुरुपयोग बनकर बनी हो, पहले भ्रष्टाचार किया हो, जो भी ठीक है, भ्रष्टाचार हम सब ने देखा है, हमारे देश में देखा है। ये बात है कि आप चुनाव जीत गए तो पटवारी भर्ती घोटाला दब गया, महाकाम घोटाला दब गया। चलिए विभागों पर ही हम वापस आएंगे। अतुल जी का रुख कर रहे थे। अतुल जी, विभागों की सूची को लेकर क्या ताजा अपडेट आई आपके पास? देखिए, जो सूची हम दिखा रहे हैं वही सोशल मीडिया और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही है, और लगभग यही सूची फाइनल होने के पूरी संभावना है। और जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि ये जो विभाग है ये बांट दिए गए हैं, बस राज्यपाल के हस्ताक्षर का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद अधिकृत सूची जारी कर दी जाएगी। और इस सूची को लेकर लंबा इंतजार था, लेकिन जिस तरह से मोटे मोटे तौर पर दिखाई दे रहा है कि कौन सा विभाग किसके पास है, तो इससे समझ में आ रहा है कि सरकार किस तरह से चलने वाली है। जैसे पीडब्ल्यूडी राकेश सिंह के पास है, राकेश सिंह लंबे समय से सांसद रहे हैं, हालांकि पहली बार वो मंत्री बन रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, वरिष्ठ नेता और लोकसभा में बीजेपी संसदीय दल के सचेतक होने के नाते उनको काफी अनुभव है। पहले वो जरूर क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा मुखर नहीं रहे, बहुत ज्यादा रुचि नहीं रही, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ज्यादा बोलते रहे, लेकिन अब वो मध्य प्रदेश में मंत्री के तौर पर कार्य करेंगे। और पीडब्ल्यूडी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसको बहुत सारे काम करने हैं, सड़कों की स्थितियां सुधारनी है और जगह जगह नई नई सड़कें बनानी है और उनमें गुणवत्ता का ध्यान रखना है। राम पांडे जी ने जो बात कही उससे इत्तेफाक रखना होगा कि विभाग कोई भी हो, काम महत्वपूर्ण होता है। किसी भी विभाग में आप उत्कृष्ट काम कर सकते हैं। मनस्पत ये कि मलाईदार विभाग आप अपने लिए चाहें, तो सरकारों में चाहे मध्य प्रदेश की अन्य राज्यों की सरकार है, मलाईदार विभागों को पाने की होड़ लगी रहती है, तो इसके पीछे निश्चित तौर पर मंतव्य कहीं ना कहीं अपने जेब गर्म करने का होता है। और एक एक विभाग करोड़ों हजारों करोड़ तक का बजट जाता है, स्वास्थ्य विभाग है, परिवहन विभाग है,
तो यहाँ पर आवक भी बहुत होती, आमदनी भी बहुत होती, तो शायद इसीलिए मलाईदार विभाग की एक परिकल्पना बनी कि जो अच्छे लोग होते हैं, कद्दावर लोग होते हैं, रसूखदार विधायक होते हैं, मंत्री पद की शपथ लेते हैं, वो मलाईदार विभागों की तरफ जाते हैं। तो इस बार मलाईदार जैसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। जैसे जो विभाग देना था आलाकमान ने तय कर दिया। जो चाहता था कि मुझे परिवहन मिले शायद उसको वो परिवहन नहीं मिला होगा। जो चाहता था गृह विभाग मिले उसे गृह विभाग नहीं मिला होगा। तो आलाकमान ने ये सारी स्थितियां सोचकर ही विभाग आवंटित किए होंगे। हालांकि मोहन यादव मुख्यमंत्री, उनका क्षेत्राधिकार है, लेकिन चलिए आलाकमान की ऐसा लगता है, इसलिए 2 बार मोहन यादव जी को वहां पर जाना पड़ा। निश्चित रूप से विभागों के आवंटन के बाद ये उम्मीद रहेगी कि इन विभागों में बेहतर काम हो। जो भ्रष्टाचार और कट सिस्टम एक बदनामी का सबब बनता है मलाईदार विभागों में, वो सबब ना बने और लोगों को गुणवत्ता युक्त कार्य मिले। जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर बिना किसी कट के, बिना किसी भ्रष्टाचार के काम हो, लोगों को गुणवत्ता युक्त सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ऐसी उम्मीद जनता करती है। क्योंकि जनता ने भारी मतों से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मैदान में जिताकर सरकार बनाने का मौका दिया है। जिम्मेदारी भी उतनी गहरी। जी बिल्कुल। तो विभागों का आवंटन तो हो चुका है, लेकिन फिलहाल अब जिम्मेदारी ये बनती है कि जब मंत्री अपना अपना पदभार ग्रहण करते हैं तब जनहित के कामों को किस तरह से वो शुरू करते हैं। एक नई शुरुआत मध्य प्रदेश में होती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार पहले हुआ, अब विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। कुछ ही देर में औपचारिक सूची भी सामने आ जाएगी। पल पल की अपडेट्स आपको लगातार इस संबंध में मिलती रहेंगी टीवी 24 पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।